औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आपको देखता हूँ ना तो दिल राज़ी हो जाता है। मैं कहता हूँ मैं आपको देखता ही रहूँ हैं जी। खुश रहा करें और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। अच्छा, मैं बचपन में एक शादी पर गया। मेरी वालदा साहब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करती थी ना, तो ये करीबी रिश्तेदार थे। अब मुझे नहीं याद वो कौन थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। कम अज़ कम 32-33 साल पुरानी, जब मैं छोटा सा हुआ करता होऊंगा। अब बंदा 7-8 साल का 10 साल का हो तो याद नहीं रहता, लेकिन इतना पता है कि वहाँ पर 3-4 दिन शादी की तकरीबात में मेरी वालदा साहबा वहाँ रहीं। और देखें, बंदा को करीबी बहन भाई होंगे कोई, इसीलिए कोई बंदा इतने दिन रहता है। तो वैसे भी पहले दौरों में रिश्तेदार जो है ना, कई बार तो हफ्ता हफ्ता पहले शादियों पर चले जाते। अच्छा, मैं अब शादी का तज़किरा यहाँ पर करने नहीं आया, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि वहाँ पर एक खातून थी, मतलब एक बुजुर्ग खातून थी। तो पता नहीं वो कौन थी, लेकिन उनको सब जो है ना, आगे पीछे लड़कियां लड़के दादी अम्मा कहते थे। दादी होंगी उनकी, तो मैं भी दादी अम्मा कहता। मतलब दादी अम्मा जी, ये बात है, कोई चलते फिरते कोई आमने सामने आ जाए तो। अच्छा, नमाज वो पढ़ती, पाबंद थी ज़्यादा नमाज की, अल्लाह खैर करे, बुजुर्ग खातून थी। सब कोई होना चाहिए। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ कि अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सब कमेंट में आमीन लिखें। अच्छा, नमाज जब वो पढ़ती हैं तो अपने सर पर इस तरह हाथ रखती है, देखें। ये मैंने कैप डाली हुई है ना, टोपी, तो ये उतार के, मतलब या अगर बसन दुपट्टा अगर किसी खातून ने लिया तो सर के दुपट्टे के अंदर से हाथ डाल के ना, सर के बालों पर हाथ रख के ना पढ़ती इस तरह, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं 2-4 बार, जब ज़ाहिर है बंदा 4-5 दिन रहे, 3-4 दिन, तो 5 नमाजें अगर गुजरती हैं रोज़, तो कितनी नमाजें मैंने उनको देखा इस तरह कर रही हैं। तो मैंने कहा, दादी अम्मा ये क्या पढ़ती हैं आप, इसका क्या फ़ायदा है? तो पहले तो 1-2 बार दादी अम्मा मुस्कुराई और चुप रही। फिर मैंने पूछा, मुझे शौक था जी शुरू से ही। मैं अभी छोटा, बिल्कुल समझ लें कि मुझे वो दिन याद नहीं है जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन बाद में जो आने वाले दिन थे सारे मैं मॉनिटर करता था, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और मेरी जो लगाव था ना, ये वज़ाइफ की तरफ था, दुआओं की तरफ था। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ है, और वही एहसान है कि आज मैं जिसको को वजीफ़ा बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है, अल्लाह पाक के फजल और उसकी अता से। तो ये फिर मैंने पूछा ना जब, तो दादी अम्मा कहने लगी, ये जो अमल पड़ता है ना, उसको बहुत दौलत मिलती है, बड़ा रिज़्क मिलता है, उसको इतना अल्लाह अता करता है कि वो, मतलब है कि जितना मांगता है उससे बढ़कर अल्लाह उसे देता है। वो बंदा दौलत से माला माल हो जाता है, अरबपति हो जाता है, कभी उसका रिज़्क ख़त्म नहीं होता। तो फिर मैंने अपनी वालदा साहबा से भी पूछा, मैंने कहा ये दादी अम्मा ये कह रही हैं। अच्छा, वो चुप कर गई। इस तरह एक दो और, मतलब अपनी, शायद अपनी मेरी आंटियां थी, जो खाला जिसको कहते हैं जी, खाला, ये बहनें होती हैं वालदा की, वलदैन कहने लगा था मैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये उनको सर दर्द होगा इसलिए पढ़ते हैं। तो लो जी, जब ये उन्होंने कहा ना, तो मैंने फिर दादी अम्मा के हजूर पेश हो गया। ज़ाहिर है नमाजें तो कभी असर आ रही है, कभी मगरब आ रही है, कभी इशा आ रही है। तो मैंने कहा ये तो सर दर्द के लिए। तो कहने लगी, गरीबी जो है वो सर दर्द नहीं है, हैं जी, हाय हाय हाय। परेशानी जो है वो सर दर्द नहीं है, मायूसी जो है वो सर दर्द नहीं है, क्या बंदे की जो ऊपर आई हुई तकलीफें हैं, क्या ये जिस्म दर्द नहीं है? तो मैंने कहा ये तो है, ज़ाहिर है। तो कहने लगी, ये जो अमल है ना, वो लोग क्यों करते हैं कि हमारे जो ये इस सर के अंदर दिमाग होता है, इसको सुकून मिले। अब वो सर दर्द की वजह से है या सर दर्दी है, मेरी बात समझने की शायद आप कोशिश नहीं कर रहे। कोई भी जिंदगी की परेशानी है ना, मैं 33 बार वो उनकी बताई हुई आपको मैं आयत बताता हूँ, आप पढ़ें। अगर कोई बंदा ये अमल जारी रखेगा, रब्बे कायनात उसकी जिंदगी को जो है ना, जैसे एक बंदा देखें शदीद गर्मी हो, ये अब गर्मी होगी, कोई मेरा बंदा कोई ऐसा जो मुझे यहाँ पर देख रहा है गर्मी में देख रहा होगा तो वो महसूस करेगा। अब सर्दी में कोई मुझे देख रहा होगा तो कहेगा यार गर्मी, जब तक वो मौसम आपके सर पर आया ना हो आपको एहसास नहीं होता। अब मैं गर्मी में इसे ठर के दिखाऊं आपको, ठठर के, हैं जी, तो आपको क्या महसूस, कहेंगे यार ये क्या कर रहा है। अब अगर मैं गर्मी में सर्दी में कहूँ आपको गर्मी, तो आपको क्या एहसास होगा, आप तो कहेंगे यार जितनी धूप हो सके
मुझे खुली धूप में मैं बैठूं है जी, मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, ये अमल करने वाला दादी कहने लगी कि ये दादी, एक बात याद रखी, मेरी दादी नहीं थी, वो सब वहां पर दादी कह रहे थे तो मैं भी दादी कह देता। शादी का जो मामला था, शादी का जो मतलब तकरीब थी, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बंदा हो ना, शदीद गर्मी हो, फिर वो बादल आ जाए हैं जी, हवा ठंडी ठंडी चलना शुरू हो जाए है जी, हल्का मौसम हो जाए, धूप कम हो जाए, और फिर बंदा उस माहौल में किसी बाग में चला जाए, दरख्त हिल रहे हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, तो बंदे को क्या एहसास होगा? बंदा कहेगा यार मैं तो जन्नत में आ गया। तो ये जो अमल है ना, सर पर हाथ रख के हर नमाज के बाद करने वाला, ये बंदा जो करता है सारी जिंदगी वो इस तरह महसूस करता है कि वो बागो बहार में आ गया, उसकी जिंदगी जन्नत बन गई है। कोई कमी है पैसे की, माल की, रिज़्क की, परेशानियां, अपना घर ना होना, ज़हर सिरदर्दी है ना, तो इससे निजात मिलती है। अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है एक कमेंट कीजिए, अपना नाम और शहर का नाम बता दीजिए, आपको अमल की इजाजत है। और एक लाइक इस वीडियो को दें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग फायदा उठाएं, और ये सदका जारी है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कर लें। मैं हमेशा मुस्तनद और बाइजाजत वजीफे आपको देता हूं। अच्छा, मैंने दादी को पूछा, दादी अम्मा ये क्या वजह है कि जो आप पढ़ती हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? कहने लगी कि इससे आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म होती हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर बज़ाहिर कोई सर दर्द है वो तो चलो जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी की तकलीफ है ना, जो बंदा हर नमाज में करता है, एक बार करने से नहीं होता, जो हर नमाज में पढ़ता है, अमल करता है, उसकी तमाम तकलीफें, चाहे वो करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल क्यों ना हो, अल्लाह उसकी ठीक करता है। अमल करने वाला बने। अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। और एक और मैं आपको बात बताऊं, बाद में कुछ जमाने बाद एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि अगर आप सूरह इखलास भी पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर 33 मरतबा सर पर हाथ रख के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो उसको अल्लाह के सिवा कोई मुताजी नहीं मिलती। अब देखें, मेरा अपना ज़ाती घर ना हो तो मैं तो मुताज हूँ, मेरा अपना कारोबार ना हो मैं तो मुताज हूँ। तो फिर जो अल्लाह का मुताज है वो कभी भूखा नहीं रहता, वो कभी तंगदस्त नहीं रहता, वो कभी परेशान, ऐसा माहौल उस पर नहीं बनता कि उसको कोई चीज़ ज़रूरत है और ना मिले। ठीक है, तो सूरह अल कौसर अगर 33 मरतबा पढ़ना चाहें सर पर हाथ रख के, और नमाज छोड़ना नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बागो बहार बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी ईद बन जाएगी। ईद समझो ना, जैसे ईद होती है तो लोग खुश होते हैं, है जी, इंशाअल्लाह ताला ईद नमा आपकी ज़िंदगी हो जाएगी और परेशानियां गुड बाय 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 करके जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और एक बुजुर्ग ने बताया था कि सूरह इखलास भी जो बंदा पढ़ता है, मिसाल एक ही आपने पढ़नी है ना, चाहे सूरह कौसर पढ़ें या सूरह इखलास, लेकिन जो भी पढ़ें एक ही अमल करें, इंशाअल्लाह आप खुद कहा करोगे कि क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा आपने बताया। तो दोस्तों अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। वीडियो लाजमी शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।